नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार। वो आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश में एक तरफ जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर लगातार बैठकें हो रही थी, उस बीच पूर्व मुख्यमंत्री के भाई संपत लाल पटवा का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। ऑडियो मनासा विधानसभा को लेकर हो रहा है। जिस तरीके से उसमें जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे अनिरुद्ध माधव मारू भारी बंपर वोटों से जीते हैं, उसे लेकर लगातार जो है उनके ऊपर हमले किए जा रहे थे और किस तरह की बातें कही जा रही थी कि प्रत्याशी का गलत जो है हाईकमान ने चयन किया है, उसे लेकर एक ऑडियो वायरल हो रहा है। ऑडियो पर हम जो है अब प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं अनिरुद्ध माधव मारू, जो हमारे साथ इस वक्त फोन पर जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे किस तरीके से क्या सोचते हैं जो ऑडियो वायरल हो रहा है। माधव जी, आपको लेकर एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री के भाई संपत लाल पटवा का ऑडियो है, जिसमें कहा जा रहा है कि गलत प्रत्याशी को मैदान में उतारा है और टिकट खरीद कर जो है आप मैदान में उतरे। इस तरह की बात उस ऑडियो में कही जा रही, क्या कहेंगे? जी, मेरी जानकारी में आया ये भी। और उन्होंने आरोप लगाया कि टिकट खरीद के लाए। तो जो व्यक्ति पार्टी संगठन पर आरोप लगा रहा है भ्रष्टाचार का, उसको तो पहले पार्टी छोड़ना चाहिए। पार्टी में अपने आप को स्थापित करके और उसके बाद अगर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं तो वो पार्टी से और नेतृत्व से बड़े नहीं है। ये विचार करने वाली बात है कि जो सीधा पार्टी नेतृत्व पे अगर ये आरोप लगा रहा है कि 8 करोड़ देकर टिकट आई है, तो पार्टी नेतृत्व क्या टिकट बेच रहा है? इसलिए इस तरह की अनर्गल बातें ऐसे परिवार के द्वारा करना, जिस परिवार को मध्य प्रदेश की राजनीति के शीर्ष स्थान में बिठाया भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनसंघ ने, और इस परिवार को केंद्र की राजनीति में भी शीर्ष पर बिठाया है बड़े पदों पर, उस परिवार के लोगों को इस तरह की बात करना शोभा नहीं देता है। माधव जी, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से आपके ऊपर हमले हो रहे थे लगातार, आपकी टिकट मिलने से पहले और टिकट मिलने के बाद भी लगातार हमले किए जा रहे थे, क्या ऐसा कारण रहा है जो लगातार आपको घेरने की कोशिश जो है की जा रही थी? भाई, अच्छी ताकतों के खिलाफ बुरी ताकतें लग जाती है। ये तो प्राकृतिक सिद्धांत, न्याय का सिद्धांत है। तो वैसा ही मेरे साथ भी हुआ। जिन लोगों ने एक रैकेट, एक कागज बनाकर भारतीय जनता पार्टी को अपने दायरे में कैद कर रखा था, उनके दायरे से भारतीय जनता पार्टी निकली बाहर, तो निश्चित रूप से उन लोगों को तकलीफ होना थी। जिन लोगों की दुकानें बंद हुई उनको तकलीफ होना थी, क्योंकि इन सब ने लगातार कार्यकर्ता का शोषण किया। कभी कार्यकर्ता को मजबूत नहीं होने दिया, कभी कार्यकर्ता को खड़ा नहीं होने दिया, और इसीलिए कार्यकर्ता भी चाहता था कि एक बार इनके जंजाल से मुक्त हो जाए, एक बार इनके रैकेट से बाहर आ जाए। पार्टी बाहर आ गई और निश्चित रूप से आज कार्यकर्ता एक स्वच्छ वातावरण में सांस लेने की स्थिति में आया है। कार्यकर्ता का विश्वास बढ़ा है पार्टी के ऊपर, नेतृत्व के ऊपर, कि उन्होंने अच्छा निर्णय किया, और इसीलिए इतनी जी जान से मेहनत करी कार्यकर्ताओं ने, और सारे जो कयास लगा रहे थे उनको ध्वस्त करते हुए एक प्रचंड जीत खड़ी कर दी। क्या माधव जी, इस ऑडियो को लेकर आपकी क्या हाईकमान से बात हुई कि किस तरीके से जो आपके खिलाफ रंजिश की जा रही थी, किस तरीके से आपके लिए साजिश की जा रही थी, इसको लेकर कभी आपने हाईकमान से बात की हुई? मैंने अभी तक तो जानकारी में नहीं डाला ऊपर, लेकिन अब आया ऑडियो मेरे पास भी, अब जानकारी आई है तो अब इसको ऊपर भेज दूंगा। और निश्चित रूप से मैं चाहूंगा कि जिन लोगों को पार्टी ने इतना कुछ दिया और उसके बाद भी अगर वो पार्टी के वफादार नहीं है, तो फिर आगे भविष्य में वफादारी की इन लोगों से आशा नहीं करना चाहिए। पार्टी को भी, मुझे तो नहीं है, पर पार्टी को भी नहीं करना चाहिए कि ये कभी पार्टी के प्रति वफादार रहेंगे, क्योंकि ये समय समय पर अलग बात करते हैं। मोदी जी के लिए तो गधे घोड़े को भी ये वोट देने को तैयार होते हैं, और शिवराज जी के लिए या मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के लिए ये इनकी इच्छा के उम्मीदवार चाहते हैं, क्योंकि तीनों उम्मीदवारों को इनने रिजेक्ट किया, और जिस तरह से इनने खारिज किया तो ऐसा लगता है कि अभी भी इनकी आदतें सुधरी हुई नहीं है। जो आदतें उस समय में पड़ गई थी इनकी, जब इनने लोगों को शोषण किया उस समय, वही आदतें आज भी पड़ी हुई है, और इसीलिए इस तरह की बातें करते हैं। जबकि अब इस उम्र में आकर तो ये सब बंद करना चाहिए इनको। माधव जी, अगर बात की जाए तो ये भी ऑडियो में आपने भी सुना होगा और हमने भी सुना, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि जो है जमीनों को बेचने का काम आपने किया। जिस तरह पशु कौन सी जमीन है, उस जमीन की जिक्र इसमें किया जा रहा है। साथ ही कहा जा रहा है कि मनासा में क्या विकास हुआ, जो नरेंद्र, उससे बात की जा रही है, क्या कहेंगे इसे लेकर? इनको शर्म आना चाहिए। जिस जमीन के लिए बात कर रहे हैं गौशाला के नाम पर रजिस्ट्री मेरे दादा के नाम पे 60 साल पहले हुई है।
ये पूर्व विधायक और मंत्री जो थे कैलाश चावला, ये उनकी बदयांती थी कि उनने वहां पे प्रशासन का नाम चढ़वा दिया था और हाई कोर्ट के आदेश से वो नाम कैंसिल होकर वापस वही नाम चढ़ाया। ये प्राइवेट दी हुई लैंड है, ये सरकारी जमीन नहीं है जिसमें किसी का नाम चढ़ा दिया गया। और आज ये आरोप लगा रहे हैं तो मेरे दादाजी सन 87 में गुजरे थे, उनका नाम मैं आज चढ़वा सकता हूँ किसी रजिस्ट्री पे, किसी कागज पे? इतनी अकल समझ होना चाहिए इन लोगों में, पढ़े हुए लिखे लोग हैं ये, कागज देख सकते हैं और कागज देखे हुए इन सबके। जनता को भ्रमित करने की बात करते हैं लोग, निकृष्ट लोग हैं। मैं इसको ये कह सकता हूँ कि निकृष्ट लोग हैं जो जनता को बिना बात के भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। आरोप लगाने को मेरे पास बहुत सारे हैं, मैं चाहूँ तो इन सबको चौराहों पर नंगा कर सकता हूँ। माधव जी अगर बात की जाए तो मैंने अपनी मर्यादा रखी हुई है। माधव जी, जबकि ये कहा जा रहा था कि आप भारी मतों से हारेंगे, लेकिन जिस तरीके से आपके प्रति जनता का प्रेम देखा और बम्पर मतों से आप जीते हैं, किस तरीके से आप सोचते हैं कि किस तरह के इनके दावे थे और दावे किस तरह के सामने आए? जनता का और कार्यकर्ता का प्रेम था, जनता और कार्यकर्ताओं को विश्वास था और उन सबका भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पण था। वो उनको विश्वास था कि मारू गलत काम नहीं कर सकता, चाहे जितने आरोप लगा लें, लेकिन उन्होंने इनकी बात पर विश्वास नहीं किया। चाहे जितने फोन लगा लिए, लोगों ने इनकी बात पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि इनके फोन कॉल पे सिर्फ झूठ परोसा जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस को वोट दें। अभी तो इसको निपटाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, न राज्यसभा में फर्क पड़ेगा न विधानसभा में। तो क्या मनासा विधानसभा मध्य प्रदेश की विधानसभा में नहीं है क्या? ये इस तरह की बातें करने वाले लोग जो इतने बड़े पदों पर रह चुके, जिन परिवार के लोग, वो इस तरह की बातें करते हैं, निश्चित रूप से शर्मनाक बात है। माधव जी अगर बात की जाए तो राजनीति से हट के बात करें तो जिस तरीके से आपके व्यक्तिगत के ऊपर हमले किए जा रहे थे, आपकी जो जमीन है, आपके जो कारोबार है, उसे लेकर हमले किए जा रहे थे, क्या मानते हैं आप राजनीति किस तरह की पहुंच चुकी है अब? राजनीति निचले स्तर पर नहीं पहुंची, लोग निचले स्तर पर पहुंच गए। उनने अपना दर्जा इतना घटा लिया क्योंकि ये बहुत बहुत घटिया सोच के काम है। तो राजनीति तो वही है, सोच घटिया हुआ लोगों का, स्तर गिरा लोगों का, सोच का स्तर, इसलिए सब परिणाम आ रहे हैं। तो राजनीति तो अच्छी भी है, आज हम कर रहे हैं तो एक शुद्ध राजनीति कर रहे हैं, किसी से मेरे बदले तो नहीं ले रहे, किसी का नुकसान तो नहीं कर रहे, जिसने मदद मांगी उसकी मदद कर रहे हैं। तो दोनों अलग अलग पहलू है राजनीति के, करने को राजनीति अच्छी है और करने को राजनीति खराब है। आपके विपक्ष को लेकर किस तरह का डर है? माधव मारू को नाम को लेकर आगे डर किस बात का है? क्यों बार बार आपके खिलाफ जो है एक साजिश रची जाती है? आपके ऑडियो अधिकतर ऑडियो ही आपके वायरल होते हैं, ऐसा क्यों? क्या कारण रहा है कि ये लोग जो इस तरीके से आपके प्रति जो है साजिश रचते हैं? ये तो आदिकाल से चला रहा है। ये जो अच्छा आदमी है उसके खिलाफ साजिशें करने वाले ज्यादा रहते हैं, वो तो जगत सिद्ध है। क्योंकि बुरे लोग जब इकट्ठे हुए आते हैं तो फिर कौन उनके खिलाफ कुछ करे, लेकिन जब अच्छे लोग सक्रिय होते हैं राजनीति में या किसी भी क्षेत्र में, तो सारी बुरी ताकतें इकट्ठी हो जाती। ये तो सनातन सत्य है, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने सत्य से जुड़ा हुआ हूँ, मैं अपनी बात पर अड़ा हुआ हूँ, मैं अपने काम से लगा हुआ हूँ। निश्चित रूप से आज जो विकास मैंने मनासा विधानसभा क्षेत्र का किया है, ये भूतों ने भविष्य कभी कोई नहीं कर पाएगा। आज मैंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जितना विकास इस मनासा का मैं करा सकता हुआ निश्चित रूप से कराया है। तो ये उपलब्धि तो कार्यकर्ताओं की मानता हूँ मैं, ये उनके विश्वास की उपलब्धि है। तो उन्होंने इतना विश्वास किया मेरे ऊपर, तो मैंने आज इतना काम खड़ा करवा दिया मनासा तहसील में। इसलिए इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, इन बुराइयों से फर्क नहीं पड़ता। मैंने सबकी दुकानें बंद करा दी। मुझे ये पता है कि मेरे यहाँ दलाली नहीं चलती है, नहीं चलती है, नहीं चलती है। मुझे बर्दाश्त नहीं है कि कोई आदमी पैसा लेके किसी का काम कराए, कोई गलत काम करे, किसी का नुकसान करे। इन सब चीजों से मेरे को बड़ा परहेज है और इसीलिए इन सबको दिक्कत है, क्योंकि इनकी दुकानें बंद हो गई।
तो ये थे अनिरुद्ध माधव मारू, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे और बम्पर वोटों से जीते हैं। जिस तरीके से बड़ी संख्या में इनको वोट मिले और जिस तरीके से लगातार इनको लेकर हमले हो रहे थे, और जिस तरीके का भी पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा, स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा के भाई संपतलाल पटवा का ऑडियो वायरल होता है, और किस तरीके से माधव मारू के खिलाफ उसे लेकर उसमें बात की जा रही थी और वोट ना देने और उनके पक्ष में काम ना करने को लेकर ये ऑडियो था। और इस बात को लेकर, इस ऑडियो को लेकर हमने जब अनिरुद्ध माधव मारू से बात की तो उन्होंने क्या कहा आपने खुद ने सुना।